नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट के रूप में हमको मिल सके। सहमति, असहमति, सुझाव, आलोचना, जैसा आप उचित समझे, आपके कमेंट्स मिलते रहेंगे तो हमेशा उसका स्वागत है और उससे हमें भी कुछ न कुछ आगे अपनी बात कहने के लिए, नई बातें आपके सामने रखने में भी सुविधा होगी। पीके आउट, बिहार में पीके आउट। पीके मैंने वहां तो नशाबंदी है, वहां कैसे पीके कोई आउट होगा? पिए बिन पिए भी नशा हो सकता है क्या? तो बिन पिए भी आउट हुआ जा सकता है। हमें नहीं लगता कि कोई अवैध शराब जो है वो पी जा सकती हो, पी के हो सकती हो। इसलिए आप समझ रहे होंगे कि भाई आज पीने की ही बात क्यों। अभी तो दिवाली आ रही है, बड़ा पवित्र त्योहार है और ऐसे मौके पर, लेकिन हाँ, लोग उत्साह में रहते हैं और बिहार का चुनाव भी है, इसलिए पीने की बात, अवैध शराब का मुद्दा, शराब बंदी खत्म कर दी जाएगी, ये पीके साहब बने। अब समझ ही लीजिए, प्रशांत किशोर पांडे। अब पीपी तो हम नहीं कह सकते, प्रशांत पांडे कहेंगे नहीं, तो प्रशांत कुमार के नाम से उन्होंने अपना हटा छुपा रखा है, चूंकि बैकवर्ड का, गरीबों का, पिछड़ों का, मुस्लिम्स का वो सब वोट लेना चाहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम जो पांडे जी है, जिससे प्रशांत पांडे, प्रशांत कुमार पांडे, और उन्होंने जन स्वराज पार्टी और राघोपुर से उन्होंने कहा था कि मैं राघोपुर से मैं ही, मतलब जनता मुझे बताएगी कि चुनाव लड़ना है। और जितने वीडियो उन्होंने डाले, जो भी, उनका तो अपनी खुद की बहुत बड़ी कंपनी है, चुनाव की सलाहकार है, उन्होंने आज ही घोषणा कर दी कि मैं, और वहां पर कहा कि साहब जनता कहेगी तो मैं लड़ूंगा, लड़ सकता हूं, मैं बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। और इसके कुछ दिनों पहले इंटरव्यूज में ही उन्होंने कह दिया था कि मैं, पहले कहते थे मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किंग मेकर होऊंगा, फिर कुछ इंटरव्यूज में कह दिया कि हाँ मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं भी लड़ूंगा। चूंकि सामने भाई सेनापति यदि युद्ध मैदान में नहीं होगा तो फिर क्या लड़ाई होगी? हमारे भारत की तो परंपरा ये है कि जो भी अग्रणी हो वो लड़े लड़े चुनाव। नरेंद्र मोदी जी से जब टक्कर को लेना चाहता है तो कहते ही ना बने। अब वो ठीक है कि वो नीतीश कुमार या मनमोहन सिंह का उदाहरण ले सकते हैं। नीतीश कुमार वैसे काफी चुनाव लड़े हैं, बाद में विधान परिषद में आने शुरू हुए, लेकिन वो तो जमीनी नेता थे, इसलिए उनसे भी इनकी तुलना नहीं हो सकती है। तो कभी आज तक चुनाव ही नहीं लड़े, पंचायत का भी नहीं लड़े हैं जहां तक मेरी जानकारी है, यूनिवर्सिटी में भी शायद ही लड़े हों। तो इसलिए उनकी पृष्ठभूमि में बताऊंगा, लेकिन पहले तो ये घोषणा, चूंकि तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तेजस्वी यादव बने लालू प्रसाद यादव के बेटे, आरजेडी की तरफ से। अब वो राहुल गांधी जो करना है करें, लिस्ट निकाले ना निकाले, उन्होंने अपने राधापुर से आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। चूंकि अच्छा, वो तो गढ़ है उनका, माताजी, पिताजी, माताजी से पहले पिताजी, वो उनका बड़ा ऐसा होता है ना भाई। वहीं पर चूंकि पशुपालन विभाग में काम करते हुए उन्होंने कई इलाकों में जो अपना थोड़ा बहुत, जो उसके बाद जो राजनीति की, लेकिन पशुपालन विभाग में तो कर्मचारी थे ना, आसपास के इलाकों में पशुपालन पर लोगों से, और खास करके उनकी कम्युनिटी के, मैं तो इसलिए जाति पर नहीं जाता हूं, लेकिन उनका खुद का ही दावा है कि भाई यादव, मुस्लिम, पिछड़ा सब हमारे थे। तो यही कहा जाता है कि राघोपुर में काफी हद तक 60% यादव हैं, इसलिए उस गढ़ में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत कुमार को, वैसे तो उनकी जो वीडियोज आए थे उसमें दिखाया गया था कि बहुत भीड़ है, महिलाएं कह रही लड़िए, उन्होंने कहा था देखो तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए मुझे लड़ना चाहिए। तो आप भी कोई देख लीजिएगा, मैं को अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। उनके ऐसे जो कहते थे हाँ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जिताएंगे, हमें जिताओगे जिताओगे, यही पीके साहब कह के गए 4 दिन पहले। और अब वो दिन, मैंने पिछले सप्ताह, आप कहिए, चूंकि मैं कोई दिन गिन करके नहीं बता रहा हूँ, यादव को पहले भी निगाह में थी और उनको भी यही था कि भाई मैं तो या तो कर्मभूमि लड़ूंगा, जन्मभूमि तो उनकी जो रही है, वहां से तो पिता का घर आ रहा बक्सर, जो वहां से वो छोड़ करके अभी तक अपने पिता माता, चूंकि उनका ऐसे समय में बहुत उसमें निधन हुआ था, तो अभी तक वहां वो जाते नहीं है। वो जाकर के अपना उस घर में ही नहीं गए हैं, जब से कहते मैं जाऊंगा, लेकिन भावनात्मक रूप से वो जुड़े हुए हैं कि जब माता पिता वहां नहीं रह पाए, बाहर जाकर के जमशेदपुर में थे, वहां उनका निधन हुआ, तो उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगा अभी, कभी जाऊंगा जरूर। बहरहाल, तो इसलिए कर्मभूमि से भी उन्होंने अब तो घोषणा आज कर दी है। पूछा गया नहीं, चूंकि मेरे साथियों की राय हुई है
कि मैं चूंकि पूरे प्रदेश का काम देखना होगा इसलिए चुनाव, तो साथियों की राय 4 दिन पहले नहीं थी और आप तो चुनाव के रणनीतिकार, सबको जिताने वाले। तो तेजस्वी इन, पीके आउट। अब इसका मतलब है कि आप नशाबंदी को लोग, जनता स्वीकार कर रही है क्या? महिलाएं, आप तो खत्म करने वाले थे नशाबंदी। नाम आप रखिए कि पीके में पीने का सुविधा दूंगा, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है, यही कह देते आप। बड़े बड़े गाने मशहूर हैं, पीने पर, पिलाने पर, न पिलाने पर, लेकिन अब वो मैदान से बाहर है। तो इसलिए चलिए मैं छेड़खानी ज्यादा नहीं करता, थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि ऐसे रणनीतिकार जो 3 वर्ष से लगे हुए हैं, 2022 में उन्होंने फैसला किया और अपने बाद में पूरे पदयात्रा की, निश्चित रूप से वो एक अच्छा काम उन्होंने किया जमीनी सच्चाई को समझने के लिए। तो उन्होंने पदयात्रा की थी और उसके बाद उनका आत्मविश्वास बना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जन स्वराज पार्टी में बना रहा हूं और ये अब भविष्य बिहार का बनाएगी। और लोगों की हर जगह सभाएं की, उस मेहनत की उनको, मतलब जो जमीनी काम किया हमने, जो कागज पर काम करते थे उसके बाद में चर्चा करूंगा, जमीनी जो काम किया उसका श्रेय भी दिया जाना चाहिए समझने के लिए। चाहे राहुल गांधी, प्रशांत किशोर पैदल घूमेंगे तो कुछ तो आएगा, चाहे वो 5 स्टार बिस्लरी का पानी पी रहे हो, चाहे वो ट्रक में जा रहे हो, मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हो, राहुल गांधी का मैं कह रहा हूं, ये तो काफी गए हैं, गांव में ठहरे भी है। प्रशांत किशोर की यात्रा राहुल गांधी से ज्यादा जमीनी रही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लगातार उन्होंने यात्राएं की और बिहार में रह करके इतने लगातार महीनों महीनों इसकी यात्रा करना, ये एक अपने आप में जमीनी सच्चाई को कुछ हद तक उसको, जैसे कहते हैं आप उसके पास जाएंगे, चावल कितनी खिचड़ी पक रही है इसका अंदाज उन्हें कुछ तो हुआ होगा। बहुत तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बीच में फिर काम भी करावे, गांव से दूसरे गांव चले गए तो गांव वाला जब इंतजार करेगा जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, तब कुछ काम आएगा। लेकिन हाँ, खुद का ज्ञान बढ़ा उनका, और ये ज्ञान बढ़ाना इसलिए जरूर था कि वो कहां से आए थे? यूनाइटेड नेशंस रिटर्न। देखिए ना, हमारे देश में कई हुए, मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक के नाम पर उनको, वर्ल्ड बैंक के साथ उनका है, अर्थशास्त्री हैं, चुनाव न भी लड़ेंगे तो उनको प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वित्त मंत्री बन सकते हैं, और कुछ भी नहीं, कभी चुनाव नहीं लड़े और वो देश के उन्होंने वर्षों तक राजनीति किया। ऐसे और नेता हो सकते हैं। तो ये, और फिर ऐसे लोग जो अमेरिका रिटर्न, यूनाइटेड नेशन में असली नौकरी की शशि थरूर जी ने, वो है। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो कह सकते हैं मैं वहां पढ़ाई किया, वहां पढ़ाई किया, विदेशों में पढ़ाई की है, अब उसके बाद उनकी विदेशी पढ़ाई है। इन्होंने जाकर के पढ़ाई तो यहाँ किया दिल्ली में, पहले पिता इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे, इन्होंने ग्रेजुएट किया, और उसके बाद ये किसी तरह से एक कोई रिसर्च के काम के लिहाज से जब अमेरिका जाकर के इन्होंने यूएन के किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी अफ्रीकी देश से, एक छोटा मतलब होता है ना कंट्री, बिल्कुल चूचू का मरब्बा है बिहार, उसके सामने कुछ भी नहीं, वहां कुपोषण पर कुछ काम किया था। लेकिन नेचुरली डायनामिक थे, भारत के थे, बिहार के थे, और कहीं उसकी रिपोर्ट दुनिया भर में पहुंचाई। तो जिस समय गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, उनकी निगाह में आया कि हाँ, भारत की समस्या, चूंकि वो तो जमीन, पूरा देश का जमीन एक एक मीटर उनका, मैंने कहना चाहिए एक एक शहर और नापा हुआ है, जंगल जंगल, शहर शहर, कस्बा कस्बा, गांव गांव। तो मोदी जी को लगा कि हाँ, भारत में कुपोषण की समस्या इसने काम किया है, तो ये यदि ये भी भारत में आकर के कुछ इस तरह का काम यदि करना चाहता है, कोई संपर्क सूत्र के जरिए उसने संपर्क किया था मोदी जी को, प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे तब, शायद 2011 के आसपास की बात है। तो उन्होंने इससे अपना कुछ उनके सामने प्रेजेंट किया कि हाँ, मैं समस्याओं को समझ के रिपोर्ट बना करके बता सकता हूँ कि समस्या क्या है, गुजरात में किन मुद्दों को लेकर के जो बाद में चुनाव होगा उसमें भी आपकी जो जनता की जो समस्या है उस पर मैं आपको एक खाका खींच करके बना करके रिपोर्ट दूंगा। बहरहाल, तो उन्होंने इस तरह से अपना एक संस्था, जो भी कंपनी बनाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट करूंगा, मैं सरकार में ब्यूरोक्रेट मेरा बॉस नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा सा तो वो डायनामिज्म आज भी है उनमें, मैं इसलिए उनको श्रेय भी देते हैं। ये ठीक है कि वो अमेरिका से आए, अमेरिका ने कहीं कौन उनको यूज करना चाह रहा था, मैं भी उस पर नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के ही कई हमारे मित्र, पत्रकार मित्र भी ये मानते हैं कि अमेरिका जिस तरह से, और मैं इसकी बात को मैं 80 और उससे पहले इंदिरा गांधी के समय से ही मैं कई अपने वीडियो में कह चुका हूं कि अमेरिका इनडायरेक्टली भी ऐसे लोगों को अस्थिरता लाने के लिए भेजता रहा है, फंडिंग करता रहा है, जो उसे शायद खुद भी पता हो या ना हो। कुछ को डायरेक्ट पता होता था कि उनकी फंडिंग की है, एक समय कांग्रेस की भी की थी, उनके एमएस में नहीं लिखा था कि हमने कांग्रेस को, फिर बाद में और लोगों की फंडिंग किया, किसी संस्थाओं के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से। तो ये अब वो नाम वहां का था, लेकिन किस तरह संपर्क किया,
कोई ऐसे अमेरिकन को लगा होगा गुजरात एक ऐसा डेवलप्ड स्टेट है जहां ये कुछ कर सकता है, तो वो संपर्क कराया गया और इसने वहां पर अपनी रिपोर्ट दिया। उसके बाद निश्चित से रिपोर्ट बनाने का काम अच्छा जानते थे, चूंकि अमेरिका में रह चुके थे, अफ्रीका में रह चुके थे, तो उन्होंने उस तरह से कुछ रिपोर्ट बना करके दिया। और लेकिन क्रेडिट क्या लिया कि हम 2012-13 का चुनाव हमने जिताया। भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजरात जो गांधी का प्रदेश, वहां ये अमेरिका से आया एक युवक ये कह दे कि मेरे वजह से जीता, वो कागज पर आप बनाकर कह सकते हैं ना। भाई आप 4 किताबें पढ़ करके आप कहें कि मैं आइंस्टाइन हूं, तो वो ठीक है, जो प्रयोग करता है जो, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया। लेकिन हाँ, चूंकि कागज पर और चूंकि पूरी टीम बनाई थी, खर्चा उन्होंने लिया था, सरकार से लिया, पार्टी से लिया नहीं, लेकिन जो भी उनको उस समय, गुजरात तो एक संपन्न राज्य है, उनको पूरा उन्होंने रिपोर्ट बनाई उस चुनाव के लिए। और 2013 के बाद तो फिर वहां के चुनाव आ ही रहे थे, नेशनल लेवल पर 14 का चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। तब इन्होंने कहा नहीं, मेरा देश के स्तर पर भी मैं आपके लिए कुछ रिपोर्ट बना करके दे सकता हूं, और चुनाव के बारे में भी क्या हो सकता है, कैसे स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या नारे हो सकते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत जो। और एजेंसियां और पार्टी के लोग तो काम करने वाले, मैं भारतीय जनसंघ तो उतना ज्यादा रणनीति उसमें कहना चाहिए, वो तो अपना जमीनी काम करते थे, पोस्टर लगाना है या मीटिंग करना है। भारतीय जनता पार्टी आधुनिक हुई, प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी ऐसे तरह के जो लोग हैं, मैं ये फिर भी कहूंगा कि वो अटल जी उसी चक्कर में आ गए थे। प्रमोद महाजन ने जो शाइंग इंडिया कह करके उनको लगा था कि चुनाव जल्दी करा दे, लेकिन नरेंद्र मोदी ज्यादा जमीनी, चूंकि संघ का काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए जमीनी काम बहुत किया था। तो 2014 के चुनाव में जब सफलता मिली मोदी जी को और भारी बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो इनको लगा कि मैंने जिताया। भाई मैं ऐसे लोग कहते हैं ना कि आप बैलगाड़ी कैसे चल रही है, तो लोग जो उसके नीचे बैठा हुआ चल रहा हो वो सोचेगा कि मेरे ही बल पर चल रही है। मैं उसको अधिक ज्यादा विस्तार नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कोई भी मान लीजिए, कोई आप पायलट के पास बैठ जाइए हवाई जहाज में और कहिए कि मैं ही चला रहा था। कई बार वो गेस्ट के रूप में पत्रकार हैं, तो ऐसे मौके आए जब वायुसेना के कोई अधिकारी, वायुसेना के बहुत प्रमुख, वो कहते थे अच्छा आप यहाँ बैठो पास में, देखते देखिए हम जा रहे हैं। या कई बार ऐसे मंत्री आपने देखा होगा, रक्षा मंत्री हो, दूसरे मंत्री हो, वो पायलट के पास बिठा करके, छोटा विमान है उस तरह का सीधा जाता है तो वो वहीं बैठते हैं। जैसे गाड़ियों में, कारों में भी वीआईपी जो होते हैं, कई बार वो अगली पंक्ति में बैठते हैं, तो ये थोड़ी कि ड्राइव वोज कर रहे हैं, वो बताते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, किस जगह क्या काम करना है, ड्राइवर। तो इनको क्या लगा कि मैं ही चुनाव जिता रहा हूं 2014। अब बाद में सरकार में तो इनको कोई पद मिलना नहीं था, भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिंदगी और भी दलों के साथ संबंध भी उनके रहे पुराने, तो इनको हुआ कि प्रतीक्षा करेंगे और कुछ काम मिलेगा। और पार्टी में यदि कोई काम करता है तो उसके लिए प्रतीक्षा कुछ साल और करना होता है, यदि जमीनी कुछ चाहते भी हों, कुछ बनना, सीधे मंत्री राज्यसभा दे देंगे। तो उनको लगा कि नहीं, यहां तो दाल नहीं गल रही है, तो वो कांग्रेस को अपना फार्मूला पकड़ने चले गए। और वहां भी उन्होंने शर्त रखी कि भाई ऐसा है कि सिर्फ मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, प्रेजेंटेशन अपना बड़ा बड़ा जो वीआईपी देकर कहा। और बाद में कहा कि नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगा किसको कहां टिकट, मतलब जो कुछ है, जनरल सेक्रेटरी का ही बाप मैं ही हूं। आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के बड़े बड़े नेता रहते हुए क्या किसी इसको दे सकते थे पीके को? वहां दाल नहीं। उन्होंने यूपी के चुनाव के लिए भी कहा था कि साहब प्रियंका गांधी को पेश करिए, इस तरह के कई रिपोर्ट बनाई, कुछ दिया। बहरहाल तो कांग्रेस से जब वो हुआ तो भंग उधर लगा कि नीतीश कुमार 2015 में उनको लगा कि हम भी आगे कुछ बढ़ सकते हैं, तो इनको, और बिहार का तो थे ही, तो सीधे इन्होंने उनको, उनके निगाह में आए, उनको कुछ अपना प्रेजेंटेशन कुछ किया, तो नीतीश कुमार ने इनको अनुबंधित कर लिया। नीतीश कुमार ने पहले इनकी रणनीति बनवाई, लालू, और दावा इनका ये था कि लालू और नीतीश की जीत में भी हमारा हाथ था, हमने ही दिलवाई। अब आप कागज पे कुछ बना दीजिए, रिपोर्ट बना दीजिए, यहाँ इतने हैं, उनको तो जवानी बहुत मालूम था, लेकिन हाँ कुछ अच्छे नारे हो, कुछ अच्छे हों, या होमवर्क करके कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कौन क्या है संख्या बल पर, जैसे एक ब्यूरोक्रेट करता है, चलिए वो रिपोर्ट बनाई, उसका श्रेय इन्होंने लिया। फिर नीतीश जी से ज्यादा इन्होंने कुछ कूदफान किया, तो उनको पार्टी का उपाध्यक्ष तक बना दिया गया। बहुत इनके हाथ में पावर भी था। तब अभी भी दावा करते नीतीश के साथ था तो मैंने ये किया, घर में ही मुझे जगह दी गई। उन्होंने कहा अच्छा, अपने गेस्ट हाउस, बड़े बड़े बंगलों में तो आप घर में क्या जगह, किराए पर जो भी आप एक हिस्सा हो उसमें आपको रहने को दे सकते हैं, कोई 2 कमरा दे सकते हैं, बड़ा हॉल दे सकते हैं। काम भी उनसे लेना है, रात को 12 बजे आके रिपोर्ट बताना है कुछ, तो कर दिखा सकते हैं। बहरहाल तो कुछ वहां रहे। और
सबसे फीस लेते रहे सरकार। इसीलिए रिपोर्ट में आज भी उनका दावा यही है कि 249 करोड़ जाने कितना, 300 करोड़ से ज्यादा उनके पास डिक्लेयर्ड इनकम उनकी कंपनियों के पास, या जो भी उन्होंने कमाया है अपने चुनावी सलाह देने के लिए, राय देने के लिए, कंपनियों को राय देने के लिए। और बेनामी क्या होगा वो हमें नहीं मालूम है या नहीं है, हम उस पर भी नहीं जाते। तो लेकिन फिर वहां पार्टी में होने लगा कि भाई ये कौन से डिसाइड करेंगे, नीतीश जी आपकी तो सुनेंगे लेकिन इनकी थोड़ी सुनेंगे। अल्टीमेटली यहां से मोहभंग हुआ, फिर वो चले गए टीएमसी, माने ममता बनर्जी। अब वो भी जमीनी कांग्रेस के जमाने से आई हुई है, लेकिन वहां भी यदि वो जीत गई तो उन्होंने कहा जी हमने जिता दिया ममता को। जगनमोहन रेड्डी आंध्रा तेलंगाना, आंध्रा में तो उन्होंने वो कहा कि हमने जिता दी, वो जीत तो नहीं पाए, थोड़ा सा जो हुआ तो वो आंध्रा में कुछ अपनी सलाह ला दिया। तो इस तरह सलाह का सिलसिला उनका चलता रहा। फिर घूम फिर करके बिहार आ गए, अपना चुनाव लड़ने की तैयारी की। अब यह है कि अब पार्टी को उन्होंने कहा है कि अर्श पर या फर्श पर फैसला अब तो इसी तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कितना मिलकर लड़ेंगे, उनके लोग कितना एक दूसरे का साथ देंगे अंतिम लड़ाई। तो एक तरह से चुनौती तेजस्वी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ वो टक्कर लेना चाह रहे हैं। कह रहे या तो 10 आएगी या 140 आएगी। इतना तो देश के किसी चुनाव के बड़े से बड़े पंडित चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के काल में भी किसी ने नहीं कहा होगा कि तो 10 होगा या 140 होगा, इतना डिफरेंस। लेकिन ठीक है, लोग उम्मीद फिर भी हमारे चुनाव के जो उनके थोड़े से वेलविशर हैं वो तो कहते हैं 10 नहीं 40, 30, 40 तो आ सकती है। तो वो तो कहते नहीं, मुझे यदि पूरा नहीं आया और यदि 25 से ज्यादा नीतीश का आया तो मैं ये कर दूंगा। पहले तो कहते राजनीति छोड़ दूंगा, फिर अब ये नहीं कहते, अब कहते बिहार में मैं काम करूंगा। तो चलिए बिहार के लिए चुनाव के लिए शुभकामना। लेकिन पीके नहीं रहे, पीके आउट हो गए चुनाव से। बिना नशे के ही चुनाव लड़ा जाए वो ज्यादा बेहतर है। यही एक सबसे बड़ा, और चुनाव में भी शराब का उपयोग न किया जाए, ये तो पूरे देश में ही लागू होता है। धन, शराब, प्रलोभन, इसका कतई ही बैन है, चुनाव ही अवैध घोषित हो जाता है। आगे की बातचीत फिर कभी अगले चरणों में, चूंकि रोज कुछ न कुछ जब बिहार तो चलता रहेगा, इसलिए एटरसाई को हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें और उसके बाद आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।